Hi students, I am Prakash Vadhwana from Silver Green English Medium School Vidyanagiri and welcome back to online classes. So today we will discuss about unit number 1, yani kinds of art, and this chapter is for class 6th English medium, subject English. So the entire unit refers to different forms of art, for example painting, drawing, rangoli and photography. I think आप लोगों को भी इसमें से कोई आर्ट पसंद होगी. पेंटिंग है, ड्राइंग है, रंगोली है, फोटोग्राफी है. So the visuals in the unit help create interests among the students. आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो ना, उसकी वजह से ये चैप्टर दिया गया है. So let's start activity 1. So activity 1 ये फोटो के ऊपर बेस्ड है. This activity is based on the photo. You can see that. So let's start. This unit is about art. As we have discussed कि ये चैप्टर किसके बारे में है? आर्ट के बारे में. As we have discussed earlier. And this picture is a famous art print by Currier and Ives, first printed in 1872. So whose picture is this? This picture is a famous art print by Currier and Ives. And when was the first printed? Means ये जो पिक्चर है वो पहली बार कब प्रिंटेड किया गया था? So 1872 में. और किसकी है? फेमस आर्ट प्रिंट है. और किसने किया है? करियर एंड आइव्स ने. और ये चैप्टर किसके बारे में है स्टूडेंट्स? आर्ट के बारे में है. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? लिस्ट ऑल द थिंग्स यू सी दैट यू कैन नेम इन इंग्लिश. आपको जो भी दिख रहा है उसका लिस्ट आपको बनाना है और वहाँ पे लिखना है. ओके. मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या है इस पिक्चर में. सो वी सी अ फॉक्स. आप देख सकते हो जैसे कि फॉक्स दिख रहा है ना. यस, वी सी अ फॉक्स स्टैंडिंग ऑन इट्स रेयर लेग्स अगेंस्ट अ ट्री इन वुड्स. जंगल में एक पूरा जंगल ही है. वुड्स मीन्स जंगल. एक फॉक्स वहाँ पे खड़ा है, आगे का पैर ट्री के ऊपर रख के, ट्री के अगेंस्ट में रख के. एंड इट्स फ्रंट राइट पॉ जो है, राइट लेग जो है उसका फ्रंट आगे का, वो कहाँ पे है? ऑन द ट्री ट्रंक के ऊपर. एंड द लेफ्ट वन इज डैंगलिंग. लेफ्ट वन जो है वो देखो नीचे डेंगलिंग कर रहा है, मूविंग कर रहा है, हैंगिंग है, हिल रहा है. और वो कहाँ पे देख रहा है? देखो, इट इज़ लुकिंग बैक. पीछे की साइड देख रहा है. एट द 3 पैसेंजर पिजन्स सिटिंग ऑन द ट्री टू द लेफ्ट साइड पे देखो, ट्रीज पे 3 पैसेंजर पिजन्स बैठे हुए हैं, उसके सामने देख रहा है. वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू दैट दिस पिक्चर है ना, ये जो पिक्चर है स्टूडेंट्स, ये इल्यूसिव पिक्चर है. दिस इज एन इल्यूसिव पिक्चर. वाई? बिकॉज इट हैज़ गॉट मैनी एनिमल्स एंड फेसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हिडन. ट्रीज में बहुत सारे ह्यूमन फेसेस छुपे हुए हैं. इफ वी लुक क्लोजली एट द पिक्चर वी कैन फाइंड एटलीस्ट 7 ह्यूमन फेसेस ऑन द ट्री ट्रंक्स. अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें ना तो हमको ये पिक्चर में से एटलीस्ट 7 ह्यूमन फेसेस मिल जाएंगे, जितने भी ट्रीज की ट्रंक्स है ना उसमें से. क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे. 1 डियर भी हम देख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइंड 1 डियर.
सिटिंग नियर द ट्री ट्रंक ऑफ द लेफ्ट ट्री, लेफ्ट साइड पे जो ट्री है ना, राइट और लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड पे जो एक ट्री है वहाँ पे एक डियर भी बैठा हुआ आपको दिखेगा, देख सकते हो आप, ध्यान से देखो, नीचे की साइड देखो, उसका फेस ट्री के ट्रंक में है और नीचे देखो साइड में बैठा हुआ है। ओके, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रंक है, फॉक्स है, बर्ड्स, बुशिश, वुड्स, पिजन्स, ट्री, रॉक्स, ब्रांचेस, ओके, so many things we can see. In this list you have to share with your classmates, but right now it's impossible, so you have to only write down the names. Okay, so clear? Next, activity 2. Another picture has given in activity 2. You can see एक पेंटिंग का फोटो दिया हुआ है. Okay, so let's start activity 2. Vincent van Gogh was an artist who lived in the Netherlands from 1853 1890. So ये पिक्चर किसका है स्टूडेंट्स? विंसेंट वैन गोग का. वो भी एक आर्टिस्ट थे जो कहाँ पे रहते थे? नीदरलैंड्स में. और उनका लाइफ पीरियड कितना है? 1853 to 1890. मतलब यहाँ से यहाँ तक वो जिए थे. 1853 से 1819 तक वो जिंदा रहे. ओके, सो अगर क्वेश्चन आए कि वेयर डिड विंसेंट वैन गोग बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सो विंसेंट वैन गोग बिलोंग्ड टू नीदरलैंड्स. और ऐसा पूछे कि मेंशन द लाइफ पीरियड ऑफ विंसेंट वैन गोग. सो द विंसेंट वैन गोग लिव्ड ड्यूरिंग 1853 to 1890. ओके, नेक्स्ट लाइन, ही पेंटेड मोर देन 900 पेंटिंग्स. 900 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स उन्होंने पेंटिंग की है, बनाई है. And during his life, he only sold one painting, but now his paintings are very valuable and famous. अब 900 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई है, बट ड्यूरिंग हिज लाइफ, उनकी लाइफ के दौरान उन्होंने सिर्फ एक ही पेंटिंग बेची थी. बट अभी जब वो जिंदा रहे तब एक ही पेंटिंग बेची थी, लेकिन अभी उनकी सारी की सारी पेंटिंग्स बहुत ही वैल्यूएबल मीन्स इम्पॉर्टेंट है और फेमस है. तो एक क्वेश्चन और भी आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट द सेलिंग ऑफ वैन गोग्स पेंटिंग्स. वैन गोग की पेंटिंग की सेलिंग के बारे में एक स्ट्रेंज चीज़ बताओ. तो आप लिख सकते हो कि विंसेंट वैन गोग पेंटेड मोर देन 900 पेंटिंग्स, बट ही ड्यूरिंग हिज लाइफ सोल्ड ओनली वन पेंटिंग, एंड नाउ हिज पेंटिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड फेमस. ओके, नेक्स्ट लाइन, वैन गोग लाइक्ड टू यूज वेरी थिक पेंट एंड ही लव्ड कलर. वैन गोग जो थे ना, उनको थिक पेंट ज़्यादा अच्छा लगता था, जड्डे कलर, पतले से नहीं, जड्डे, डेंसिटी ज़्यादा हो ना वैसे कलर, और कलर को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. ओके, नाउ पिक्चर्स को देख के थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे देखने हैं हमको. क्लोजली उसको ऑब्जर्व करना है डिटेल में और फिर उसके आंसर देने. तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट कलर्स डू यू सी. चलो, कौन सा कलर दिख रहा है स्टूडेंट्स आप? तो मोस्ट ऑफ द ग्रे कलर दिख रहा होगा. ओके, फिर ब्राउन कलर लाइक सैंड टाइप कलर जो है ना, देखो साइड में. फिर सम पैचेस, स्ट्रोक्स जो लगा है ना, वो पैचेस शायद येलोइश ग्रीन कलर के आपको दिख रहे होंगे. देखो धुंधला धुंधला सा दिख रहा है ना यहाँ पे. यस, यहाँ पे देखो आप येलोइश ग्रीन कलर देख सकते हो. ओके, तो कौन से कलर देख सकते हैं हम? व्हाट कलर्स डू यू सी? तो वी सी ग्रे कलर्स मोस्ट, देन ब्राउन कलर like that of sand is seen, and some patches of yellowish green color are also seen. Next question, do you see the rough texture of the canvas? अब कैनवास मतलब पता है आपको स्टूडेंट्स, कैनवास मतलब कंतान की बात है, फिर एक कपड़ा ही है, क्लोथ ही है कैनवास. कैनवास के ऊपर उन्होंने जो पेंटिंग की है ना,
उसका टेक्सचर जो है वो आपको रफ दिख रहा है कि नहीं। अब टेक्सचर मीन्स पता है स्टूडेंट्स, टेक्सचर मतलब द क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट कैन बी डिसाइडेड बाय टच। कोई भी चीज़ की क्वालिटी अगर आपको डिसाइड करनी है तो उसको टच करके ही आप डिसाइड कर सकते हो कि उसका जो टेक्सचर है वो रफ है, स्मूथ है, सॉफ्ट है या हार्ड है। अब कोई भी कपड़ा है, क्लोथ, अगर हम उसको टच नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये जो क्लोथ है वो स्मूथ है या रफ है। लैंड भी है ना, लैंड भी स्मूथ हो सकती है, रफ भी हो सकती है, बराबर। तो टेक्सचर मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट कैन बी डिसाइडेड बाय टच। फिर वो रफ भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो कैनवास है, ये जो कपड़ा दिया हुआ है, उसके ऊपर का जो टेक्सचर है वो रफ है, क्या आप देख सकते हो? यस, वी डू सी द रफ स्ट्रक्चर ऑफ द कैनवास। रफ ही दिख रहा है ना, देखने से ही पता चल जाता है कि टेक्सचर जो है वो रफ होगा, स्मूथ तो दिख ही नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पेंट। अब पेंटिंग कैसी है उसको डिस्क्राइब करना है, तो कैसी लग रही है आपको पेंटिंग? अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट, पेंटिंग जो है ना वो एक रिंकली सरफेस बनाया हुआ है। रिंकली मतलब जब बुढ़े लोगों को शायद आपने देखा होगा, उनके फेस पे जो झुर्रियाँ हो जाती है ना, रिंकल्स हो जाते हैं, वैसे बहुत सारे रिंकल्स देखने को मिल रहे हैं सरफेस पे, और जिसको उन्होंने थिक कलर का यूज़ करके बनाया हुआ है। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट थिक, थीन, हैवी, लाइट, डार्क, ब्राइट, सॉफ्ट, हार्ड, फ्लैट, बम्पी या फम। तो ये पेंटिंग कैसी है? थिक है, थीन है, हैवी है, लाइट है, डार्क, ब्राइट, सॉफ्ट, हार्ड, इसमें से कौन सी है? तो इट इज़ लाइट एंड ब्राइट, हल्की और ब्राइट दिख रही है और थोड़ी बहुत सॉफ्ट भी लग रही है और बम्पी भी है। बम्पी मीन्स पता है स्टूडेंट्स, बम्पी मीन्स नॉट स्मूथ, स्मूथ तो नहीं लग रही है, ठीक है, इसलिए बम्पी हम रखते हैं। नेक्स्ट लाइन, वैन गोग मेड दिस स्ट्रोक्स विथ हिज ब्रश। अब जो भी उन्होंने पेंटिंग की है ना, तो किसके मदद से उन्होंने की है? अब पेंटिंग करने के लिए आपको तो पता ही है कि ब्रश का यूज़ करना पड़ता है, आप ड्राइंग करते हो तो आपको पता ही होगा। तो ये उन्होंने जो स्ट्रोक्स लगाए हैं, स्ट्रोक्स मतलब जो लाइंस और मार्क्स हम बनाते हैं ना, मूवमेंट, पेन और ब्रश की जो मूवमेंट हल्के हल्के हाथों से जो हम करते हैं ना, वो उन्होंने कैसे किया है? ब्रश का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ही पुश्ड ऑन द कैनवास फर्मली और सॉफ्टली। तो ये जो कपड़ा है, ये जो कैनवास है, उसके ऊपर उन्होंने फर्मली ब्रश का यूज़ किया या सॉफ्टली, मतलब हल्के हल्के हाथों से उन्होंने बनाई है या फिर हार्ड या फर्मली बनाई है, तो देख के पता चलता है। तो वैन गोग मेड द स्ट्रोक्स विद हिज ब्रश बट ही मस्ट हैव पुश्ड ऑन द कैनवास क्वाइट सॉफ्टली। सॉफ्टली उन्होंने कैनवास पे ब्रश को पुश किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड ही मूव द ब्रश क्विकली और स्लोली। तो क्या उन्होंने ब्रश को क्विकली या स्लोली, धीरे धीरे मूव किया है? आई फील दैट वैन गोग माइट हैव मूव्ड द ब्रश क्वाइट स्मूथली, क्वाइट स्मूथली उन्होंने यूज़ किया है, नाइदर टू क्विकली नॉट टू स्लोली, एकदम धीरे धीरे से भी नहीं और एकदम क्विकली भी नहीं, क्वाइट स्मूथली, धीरे धीरे एकदम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक ही मेड दिस मार्क्स। आपको क्या लगता है किस तरह से उन्होंने ये मार्क्स बनाए होंगे? ये मार्क्स आप देख सकते हो पूरी पेंटिंग के।
थोड़ा इल्यूजन है, पीछे की साइड जो पेंटिंग है थोड़ी ब्लर हो गई है, आगे की जो है वो थोड़ी क्लियर दिख रही है। तो ये मार्क्स कैसे बनाए होंगे? सबसे पहले तो ये जो आर्टिस्ट हैं वैन गोग वॉज अ मास्टर आर्टिस्ट, ये पेंटिंग में बहुत ही मास्टर थे। कैनवास पे उनको कोई भी इफेक्ट बोली जाए ना, वो इफेक्ट वो ला देते थे। तो ही कुड ब्रिंग इन द इफेक्ट ऑन द कैनवास दैट ही डिजायर्ड। उनकी जो भी इच्छा है ना, उनकी इच्छा के मुताबिक वो कैनवास के ऊपर वो इफेक्ट डाल देते थे। एंड ही माइट हैव मेड दिस मार्क्स वेरी प्रिसाइजली एंड इलाबोरेटली, वेरी प्रिसाइजली एंड इलाबोरेटली। प्रिसाइजली का मतलब होता है एकदम छोटी छोटी कार्विंग्स करना। कार्विंग्स आपने देखी होगी मंदिर में, नहीं, छोटी छोटी कार्विंग्स करते हैं स्टोन के ऊपर, माइन्यूट कार्विंग, एकदम छोटी छोटी। तो उन्होंने ये जो मार्क्स है ना, वो भी बहुत ही प्रिसाइजली, केयरफुली उन्होंने ये मार्क्स किए हैं। ओके, सो I hope you understood this activity 1 and activity 2. So with this we come to an end. In the next video we will discuss about activity 3 and activity 4. Okay? If you like this video, then thumbs up. Also you can share it with your friends, relatives. Thank you very much.